जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, यदि आपको भी कंफ्यूजन है कि बीएड करें या फिर एमए करें, कौन सा कोर्स करना सही रहेगा, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि आपको बीएड करना सही रहेगा या फिर एमए करना सही रहेगा, या फिर आप दोनों कोर्स कर सकते हैं। यानी कि आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करें या फिर अपना बीएड करें, कौन सा कोर्स करना आपके लिए सही रहेगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेशन वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि हमें बीएड करना चाहिए या फिर एमए करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना हमारे लिए सही रहेगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन उन्हीं लोगों के माइंड में आता है जिनको टीचर बनना है। यानी कि टीचर बनना है तो तभी कंफ्यूजन होता है कि हम बीएड करें या फिर एमए करें, तब हम टीचर बन पाएंगे। तो साथियों, टीचर का एक लेवल होता है, अलग अलग लेवल के टीचर होते हैं। जैसे आपका प्राइमरी लेवल के टीचर हो गए, आपका सेकेंडरी के टीचर हो गए, सीनियर सेकेंडरी के टीचर हो गए, उसके बाद में आपके प्रोफेसर, कॉलेज में जो आपके प्रोफेसर होते हैं वो हो गए। तो अब आपके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि आपको किस लेवल का टीचर बनना है। तो वो डिपेंड करेगा फिर आपको एमए करना है या फिर बीएड करना है, तो वहां से डिसाइड होगा। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले, यदि आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है, यानी कि प्राथमिक की तरफ आपको जाना है, प्राथमिक विद्यालय में आपको टीचर बनना है, या आपको 8th क्लास तक का टीचर बनना है, 10th क्लास तक का टीचर बनना है, तो फिर आपका बीएड से काम हो जाएगा। यानी कि आप अपना क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद में क्या कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल उन्हीं के लिए है जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, 10th क्लास तक का टीचर बनना है। उसके बाद में यदि आपको आगे बढ़ना है, यानी कि आपको लेक्चरर बनना है अपने किसी भी सब्जेक्ट का, आपको इंग्लिश का लेक्चरर बनना है, आपको हिंदी का लेक्चरर बनना है, किसी भी सब्जेक्ट का आपको लेक्चरर बनना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि आप आर्ट साइड से हैं और जिस भी सब्जेक्ट का आपको टीचर बनना है, सपोज हिस्ट्री का बनना है, ज्योग्राफी का बनना है, आपको सोशियोलॉजी का बनना है, तो वहां पर आप उस सब्जेक्ट से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उससे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहिए। अब इससे साथ साथ बात करें साथियों कि क्या हमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन से ही काम चल जाएगा, फिर हमें बीएड भी करना पड़ेगा। तो साथियों, यदि आपको लेक्चरर बनना है, 12th क्लास तक का टीचर बनना है, तो उस केस में फिर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना बीएड भी जरूर कीजिए, क्योंकि काफी सारी स्टेट में अब क्या कर दिया गया है, कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपका पीजीटी के लिए क्या चाहिए होगा, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होगा, यानी कि आपने एमए किया हुआ हो, और उसके साथ साथ आपका बीएड भी होना अनिवार्य है। तो काफी स्टेट में इसको अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन कुछ स्टेट में भी नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी यदि आपको टीचर बनना है तो फिर आपको बीएड करना एक तरीके से जरूरी हो जाता है। आप बीएड जरूर कीजिए, क्योंकि बीएड में वो सब सारी चीजें सिखाई जाती हैं, टीचिंग स्किल्स के, आपको कैसे बच्चे को पढ़ाना है, किस एज के बच्चे को किस तरीके से सिखाना है, तो उसमें आपको बीएड में ये सब सारी चीजें सिखाई जाती हैं, टीचिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो आपको बीएड भी करना अनिवार्य है यदि आपको टीचर बनना है, मेरे अकॉर्डिंग। तो अब ये आप कैसे कर सकते हैं, यदि आपने अपना ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट किया है तो आप क्या करिए, बीएड अपना रेगुलर करिए। बीएड आप अपना रेगुलर से करें, किसी भी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आप अपना एमए प्राइवेट या आप डिस्टेंस से कर सकते हैं, यानी कि दोनों डिग्री आप एक साथ कर सकते हैं। और जो ये दोनों डिग्री आपकी एक साथ आप करेंगे, पूरी तरीके से मान्य होगी। बच्चों का यही कंफ्यूजन होता है कि सर हम अगर 2 डिग्री एक साथ करेंगे तो क्या वो डिग्री मान्य होगी, तो पूरी तरीके से मान्य होगी। इसके लिए यूजीसी ने नोटिस जारी कर दिया था कि आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर एक क्वेश्चन और होता है बच्चों को कि सर क्या हम प्राइवेट से या डिस्टेंस से करेंगे तो क्या उसके बाद जो हमारी डिग्री होगी उससे हम पीजीटी का फॉर्म भर पाएंगे, क्या हम उससे आगे अपना एजुकेशन को बढ़ा पाएंगे। तो साथियों, आप प्राइवेट से करें, डिस्टेंस से करें, इसके लिए भी यूजीसी ने नोटिस जारी किया था 2022 में कि आप किसी भी मोड में अपनी स्टडी करिए, किसी भी मोड में आप अपनी पढ़ाई करिए, जो आपकी डिग्री है पूरी तरीके से मान्य होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप उसके बाद अपना हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट के भी फॉर्म भर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहां पर आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो साथियों, बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। साथियों, बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जैसे कि आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है तो बीएड ग्रेजुएशन के बाद की जाती है, तो ये आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में काउंट नहीं होती है। ये क्या है, आपकी एक बैचलर डिग्री है, बैचलर इन एजुकेशन, तो ये आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में काउंट नहीं होती है। तो इसलिए यदि आपको
अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, आप एक शिक्षक हैं तो आपको अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छा आपका मिशन और विजन होना चाहिए, तो उसके लिए आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी जरूर करें। यानी कि यदि आप एक अपना टीचर बनना है, टीचर बनने का आपका सपना है, तो उसके लिए आप अपना बीएड भी करें और अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी जरूर करें। पोस्ट ग्रेजुएशन में यानी कि यदि आप कॉमर्स से हैं तो आप एमकॉम कर सकते हैं, यदि आप अपना साइंस साइड से हैं तो आप अपना एमएससी कर सकते हैं, और दोनों ही कोर्स आप अपना करिए जिससे कि आपको आगे चल के बेनिफिट हो। तो आई थिंक आपको सब सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।